हेलो। हाय सर्दी का महीना और जाड़ा लगे जोर और खटिया लई चल भीतर नहीं घुसा जाती है चोर। खटिया लई चल भीतर। चारों खुशरी से या मेरे बहादुर या मेरे रफीक, मैंने तेरा मुंह कभी बारूद सिकम से खाली नहीं रखा। अरे मैंने तेरे कल्प पुर्जों में कभी कुदरत की जंग नहीं लगने दिया। तू किसी सख्त पत्थर से है। अरे तुझे किसी सख्त पत्थर माता दिल ने जन्म दिया है। मैं गैसर से है। नादरेस चंगेज वो मैं हलाकू हूं। अरे यूपी की पुलिस मेरा नाम से कांपे। वो मैं ज्वाला सिंह। मेरा फर्ज क्या है? अरे मेरा फर्ज क्या है? हर एक छोटे को बड़ा करना, लूट कर अमीरों की दौलत गरीबों का। क्या बताएं? जब तक अड्डे पर पहाड़िया नहीं आता है, हम अपना कोई प्लान सेट नहीं कर सकते हैं। देखो वो सामने से पहाड़िया आ रहा है। अरे उड़ते हुए जहाज के पंखे उखाड़ लो और पानी में पाद मारो, बुझे निकाल। बदतमीज कहीं के, पानी में पाद मारो तो बुज्जे निकाल दो। अगर पानी में गैस निकलेगी तो बुज्जे नहीं और क्या तेरा मुंह निकलेगा? जाहिल कहीं के। अरे आलू के बने पापड़ मुक्के से तोड़ दूं। आलू के बने पापड़ मुक्के से तोड़ दूं। आलू के बने पापड़ मुक्के से तोड़ दो। ससुराल में साली चुम्मा न दे ससुराल जाना। साले मुंह तेरा तोड़ दूंगा। अगर ससुराल में साली चुम्मा नहीं देगी तो तुम ससुराल नहीं जाओगे। कहते हैं जिस जगह पे अपनी मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। अच्छा। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। क्या बात है? ससुराल में साली चुम्मा नहीं दी तो कहो बूढ़ा के ले लगी बात। क्या रे? चुम्मा चुम्मा ये बात है। पहाड़िया ये बताओ, इस इलाके में कोई ऐसा माई का लाल तो नहीं पैदा है जो हमारा और तुम्हारा पीछा कर रहा हो? जरूर बताऊंगा सरदार जी। बताओ। तो सुनिए ध्यान से। तो लाया हूँ ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और जब से मैंने है सुना अकल मेरी है, अकल मेरी हैरान, मौका विचार करने का। सरदार जी अकल मेरी हैरान है, मौका विचार करने का। और उठाया पीड़ा इस पत्थर ने गिरफ्तार कर सुन मेरी बात। कहिए सरदार जी। तो मेरा पीछा अगर किसी ने किया, अगर किसी ने किया, भून डालूंगा जिंदा ही बंदूक से। मेरी ताकत को शायद और न जाने कोई आत्मा भूखी है क्रोध। कहिए सरदार जी। इस समय रकम की बहुत बड़ी कमी आ गई है। हाँ। तो रकम की और भारी कमी आ गई।
रकम की याद बारी और कमियां गई, कैसे खर्चा चलेगा मेरे दोस्त मन। आज की है तैयारी, और सुनो दोस्तों, चल क्या कीजिए डकैती इसी गांव में। लेकिन पाड़िया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तो दर्द गम की और बारिश बियाबान में आ रही मेरे कानों में आवाज है, रो रहा जैसे है कोई दुखिया यहाँ, ऐसी आवाज है वो देखिए सामने से कोई चिल्ला, वो देखिए सामने से कोई इंसान आ रहा है। पहले इसकी तलाशी लो। हमें यह लगता है कि ऐसा है ये कोई जेल का जो है कैदियों का भेष बना करके पुलिस का मुखबिर तो नहीं है जो हमारे अड्डे का पता लगाने आ गया है। तलाशी लो इसकी, तलाशी लेना, कोई जगह बचने ना पाए, कहीं कोई ऐसा हथियार छुपा रखा हो, एक ही बम में सारा अड्डा उड़ता हुआ नजर आएगा। कोई सामान नहीं, कोई सामान नहीं है, सामान कोई नहीं है। तलाशी ले लिया है ठीक से। अरे खूब लेके आगे को ले लें पीछे को ले लें। क्या तलाशी? ओ आगे बढ़ो। सरदार जी, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना यह चाहता हूँ, ये कैदियों के कपड़े पहनकर हमें लगता कि तुम जेल से भागे हुए कोई खतरनाक मुजरिम हो, हाँ, और इस चम्बल घाटी में आए हो, इसीलिए मेरा कुछ आपसे तुझ सवाल है। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? और ठिकाना बताओ मेरा मैं जानना चाहता हूँ, और ठिकाना बताओ कहाँ पे तुम्हारा ठिकाना बताओ। तो ठिकाना बताओ और कहाँ पे तुम्हारा पिता कौन है नाम, पिता पिता कौन है नाम, क्या है तुम्हारा पिता कौन है नाम। सरदार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और चम्बल में क्यों आए हो। सरदार जी अगर पूछना चाहते हैं तो सुन मेरी बात सरदार जी। सरदार जी, और कुछ नहीं, मैं एक बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ सरदार जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ। अगर पूछना चाहते हैं तो सुनो। आए सरदार जी, हूँ मुसीबत का मारा सरदार जी, सरदार जी हूँ मुसीबत का मारा,
मैं चित्तौड़गढ़ में और रहता हूँ। तुम मुसीबत के मारे हो, सताए हो, और तुम चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हो। जी हाँ आखिर में इस चंबल में क्यों आए हो? सरदार जी, बहुत मुसीबत का मारा इंसान इस वक्त मैं जेल से भाग कर आ रहा हूँ। मेरी बहन की इज्जत, मेरी बहन की इज्जत के साथ में खिलवाड़ वो दरिंदा अभय सिंह, जी हाँ, और उसी का एक चाचा, उसी का एक चाचा यस्ती मकार, वो मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसका नाम क्या है? चाचा, उसका नाम बलबीर सिंह है। अजगर सिंह तो नहीं है? नहीं नहीं, उसका नाम बलबीर सिंह है। अच्छा, बलबीर सिंह उसका चाचा, वो जी हाँ, थाने का जो सबसे बड़ा अधिकारी एसपी बलबीर सिंह है। मुझे बेगुनाह हिरासत में लेकर के मुझे खून का इल्जाम मेरी बहन का मुझ पे लगा दिया। जिस वक्त वो मकर अपनी मेरी बहन की इज्जत लूट कर और मुझ पे कैद कर दिया, जिस वक्त मैं उसके वहां पहुंचा तो वो साला यही बोल रहा था कि बोल तू अपनी बहन की इज्जत लूट नहीं सरदार जी, किसी का भाई अपनी बहन की इज्जत अपने साथ में नहीं खिलवाड़ कर सकता। सूरज, मैं तेरी कहानी सुनकर हम ही नहीं, इन सुनने वालों के दिल भी दहल गए होंगे। वो है सूरज, तुम आखिर यानी क्या चाहते हो? चाहता कुछ नहीं सरदार जी, मैं आपके पास में आया हूँ। जब अजगर सिंह का बेटा अभय सिंह मेरी बहन की इज्जत लूट लिया, उसका चाचा बलबीर सिंह जब मुझे बेगुनाह मेरे बहन के खून के इल्जाम में लगा ही दिया, मेरे बापू और मेरी बहन का खून ही कर दिया। तो तेरा कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो तुम हमारे गोली, तुम भी एक हम जैसे चंबल में खुखुआ डाकू बन जाओगे और दुनिया तुम्हारे नाम से कांपेगी। लेकिन सूरज, डाकू बनने के लिए शेर का दिल और फौलाद का सीना होना चाहिए। चाचा, वो मुझे ये लगता है कि तेरा पास नहीं है, तू डाकू बनने के लायक नहीं, इसीलिए अड्डा छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जा। चाचा नहीं, चाचा अपनी झोपड़पट्टी कभी नहीं जाऊंगा। मैं चाहता यही हूँ कि तुम मेरे सीने पे गोली मार दो या तो कोई मौत से सख्त सजा हुआ वो मुझे दो। ज्वाला सिंह बेकसूर पे गोली नहीं चलाता है। अरे ज्वाला सिंह के नियम में गैंग में ये हमेशा वसूल रहा है, सिर्फ दौलत लूटता है और इज्जत और जान किसी की नहीं लेता है। अगर तुम डाकू बनना चाहते हो तो लो संभालो मेरी राइफल, और आज सभी गैंग के सामने सौगंध खा जाओ कि जब तक तेरे हाथ में ये राइफल रहेगी कभी हमारे और किसी साथियों के साथ में गद्दारी नहीं करो। जी हाँ, जय मां भवानी, जब तक तू मेरे साथ में रहेगी मैं मां भवानी तेरी सौगंध खाकर कहता हूं कि अपने साथियों के साथ में कभी धोखेबाजी नहीं करूंगा। अगर अपने साथियों के साथ में धोखा करूं तो या मां भवानी तू मुझे खा जाना, और जब दुश्मनों पे वार करूं तो हमेशा तो खा के सौगंध भवानी की मैं भवानी की मैं आज गिन के बदले चुका लूंगा मैं, जब तलक अजगर प्रधान और अभय सिंह को चैन की नींद। सूरज, अरे जिस तरीके से तेरी कहानी है उसी प्रकार मेरी भी कहानी है। मैं ज्यादा परिचय अपना देना नहीं चाहता हूँ। मुझे लोग रामलाल पत्रकार कहते थे। रामलाल पत्रकार? और मैं इसी जो है यहाँ का चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। जी हाँ, मैं भी जो है, मुझे लोग रामलाल पत्रकार करते थे। अखबार छापना,
नई नई सूचनाएं छापना। हाँ हाँ लेकिन अभी अभी जो तूने नाम लिया है अजगर सिंह और अभय सिंह, जी हाँ उन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, कानून के और सच्चाई रास्ते पर चलने नहीं दिया। जी हाँ सूरज, फिर कहते हैं एक एक मिलकर दो होते हैं, जी हाँ और कभी एक एक मिलकर 11 भी हो जाते हैं। चल मेरे दोस्त, तुझे मैं सारे अड्डे दिखाता हूँ सारे अड्डे और तेरे कपड़े चेंज करवाता हूँ। काला घोड़ा, काली लिबास, पहाड़िया रे। अबे तो अगर यही बात है मेरे दोस्त ज्वाला सिंह, तो चलो साथियों आवाज, ओ खड़ी है आई मेरे सीने में उछल। राम कसम लूंगा आज गिन गिन के बदले, राम कसम लूंगा आज गिन गिन के बदले, अरे बदले चाहे मौत फैसले। तो ठीक है सूरज, चलो आज हम तुझे ऐसा निशानाबाज बना देंगे कि दुनिया तेरे नाम से कांपेगी। आओ मेरे साथ। सत्य तो मां तूने बहुत बड़ी गलती कर दी और तीर लगा दिल में मेरे और हुआ कले। तो तीर लगा दिल में मेरे और हुआ कले के पार, और जीत गया दुश्मन मेरा और हुई कर दी तूने हमारे भतीजे बच्चन के हाथों में हाथ कहीं लगा के अच्छा नहीं किया। आ रहा हूं साले। प्रधान अजगर, जब से तू गया है चौपाल एकदम सोनी सोनी लग रही है। तेरे चाचा को एक पल्ले नहीं। अच्छा भाई सुनो, बड़े भैया आपका भतीजा आपके पास आ गया है। अब हमें इजाजत हो, थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसके बाद में एक मिशन बनाएंगे हम। ठीक है बड़े भैया, आप जाओ अपनी ड्यूटी संभालो और आगे का जो भी होगा हम और हमारे भतीजे खुद देख लेंगे। ठीक है। भतीजे तुझे मालूम होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ के अंदर हमारी और तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। बेइज्जती नहीं, और जो ये बहुत सामान बेइज्जती। का बदला हमने नहीं लिया तो हमारे ग्राम सभा के लोग क्या सोचेंगे कि वही अजगर प्रधान है जो छोट में लोगों के गोली मारता था और आज उसका भतीजे के हाथों में हथकड़ी लग गई, लेकिन अजगर प्रधान उसका कुछ। चाचा अब कोई ऐसी तरकीब निकालो चाचा और हरामजादे से अपमान का बदला चुका सको। क्या कहते हो भतीजी? तेरे कहने का मतलब है सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। तो यदि ऐसी बात है भतीजी, तो आज हमें सुनने में आया है कि ये राज की बीवी जो मीना है वो जा रही मार्केट शॉपिंग करने के लिए। मीना जा रही शॉपिंग करने के लिए और उसकी ननद जिसका नाम है अंजलि, अंजलि
अंजलि का मतलब अजय राज की बहन। अजय राज की बहन। मैं तुझे दे रहा हूँ आदेश भतीजे, तो बात मेरी भतीजे आओ सुनो ध्यान से, बात आओ सुनो ध्यान से, जाओ अजय राज के क्वार्टर फॉर्म करे, लूट लो जाकर उसकी और बहनिया की इज्जत को तुम मुंह दिखाने के काबिल। खून का बदला खून और इज्जत का बदला। शाशी को कभी शकून आएगा शाले की बहन की जिल्द उठ जाएगी, चित्तारगढ़ में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, तो ऑटोमेटिक अपना बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से तुम हमारे आने का इंतजार करना, आपका फरमान हुआ, समझ लो कि पूरा। चिंता मत करो भतीजे, तुम्हारा चाचा तुम्हारे इशारे पे तुम्हारे पीछे गेट पर अजगर प्रधान खुद खड़ा होगा। आ रहा हूँ अजय राज, मैंने तुझे कहा था कि लोग पानी के आंसू रोते हैं, लेकिन अजगर प्रधान मुझे खून के आंसू रुलाएगा। खुद कहने वालों ने कहा है, कहने वालों ने कहा है कि काल हूँ विकराल हूँ, कालों का काल हूँ, काल हूँ विकराल हूँ, कालों का काल हूँ, सबका